नमस्कार, वेट लॉस टॉक के आज के सेशन में आपका स्वागत है। मैं अनिल रावत जयपुर से पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन जो पूछा है वो गिरा शाह जी ने पूछा है हमारे से, वो है अहमदाबाद गुजरात से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी लोग अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं, तो आइए मैं उसका आंसर देता हूं। क्वेश्चन है, सप्लीमेंट वेट लॉस के लिए क्या सप्लीमेंट या एडिशनल कुछ लेना जरूरी है क्या, या जनरल फिटनेस के लिए भी ये सब चीजें जरूरी है क्या, नॉर्मल नहीं कर सकते क्या? ये क्वेश्चन है और ये आप रिलेट भी करेंगे। बहुत लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है कि आजकल जैसे जैसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का मार्केट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की ये क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है, ये डाउट बढ़ता जा रहा है कि ये क्यों, पहले तो नहीं होता था ऐसा। तो चलिए इसके कुछ आंसर पे अपन जाते हैं। सबसे पहली चीज, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को हटाते हैं, वेट लॉस के कारणों पर आते हैं, जो मैं हर बार बोलता हूँ। वेट लॉस में सबसे बड़ा रोल है आपके संतुलित आहार का, बैलेंस्ड डाइट का। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट कैसे बनती है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, पानी और हर्ब्स वगैरह, ये जो होते हैं ये सब मिला करके आपकी डाइट को बनाते हैं। गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आम भारतीय को 50 ग्राम प्रोटीन महिलाओं को और 60 ग्राम प्रोटीन पुरुषों को प्रतिदिन चाहिए होता है। ठीक है, पहली चीज ये मिनिमम है। यदि वेट लॉस करना है तो जितना आपका वजन उतने ग्राम प्रोटीन और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी के साथ करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिना प्रोटीन डाइट के यदि कोई भी व्यक्ति वेट लॉस करता है तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होगा, इंटरनल हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। यह है क्योंकि प्रोटीन सेलुलर न्यूट्रिशन है। कोशिकाओं को काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, मसल्स बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। ये मैं पिछले और आगे के कई सेशन में बता चुका हूं और आगे के मैं भी बताता रहूंगा। तो फिलहाल समझते हैं प्रोटीन, और फिर इसके साथ आपको चाहिए होता है फाइबर। लगभग 25 से 35 ग्राम फाइबर आपको चाहिए होता है और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स आपको चाहिए होते हैं, है ना। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि जैसे आपको किसी का वजन है 90 किलो या 80 किलो, 80 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा होगा उसका, जबकि उसको कैलोरी भी कट करनी है। अब बहुत से लोग सलाह देते हैं कि आप वर्कआउट बढ़ा दो, वर्कआउट बढ़ा दोगे तो आपका कैलोरी कट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट यदि वर्कआउट आप हैवी रखते हैं, बहुत हाई इंटेंस वाली वर्कआउट रखते हैं, तो आपके साथ चैलेंज ये होता है कि ज्यादा आपको प्रोटीन चाहिए होता है, ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उस समय। जितना खर्च करेंगे उतनी रिक्वायरमेंट। तो प्रोटीन आप मान लीजिए 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो इसकी पूर्ति कैसे करेंगे दिन भर में, जबकि किसी का BMR जो है वो लगभग 1800 मान लीजिए। तो अब उसको 500 यदि वो प्रतिदिन कैलोरी कट करेगा, यानी 1300 कैलोरी का खाना लेगा, तो वो 10 दिन में 1 किलो वजन कम करेगा लगभग। नहीं, हाँ, 500 कैलोरी कट की और 150-200 कैलोरी का वर्कआउट करेगा तो लगभग 700 कैलोरी होती है। तो 10-11 दिन में वो 1 किलो वजन कम करेगा। महीने में 2.5-3 किलो 4 किलो तक ऊपर नीचे होकर के कम हो जाता है वजन, ये एवरेज आता है। अब कैलोरी कट करने के लिए 1300 कैलोरी चाहिए। अब 1300 कैलोरी में आप प्रोटीन को कैसे पूरा करेंगे, आइए चेक करते हैं। दूध, 1 गिलास दूध, 250 ml दूध में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, आपकी एक जो चपाती फुल का हम खाते हैं उसमें 2 ग्राम प्रोटीन होता है। दाल की एक कटोरी में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है। जब उसमें दाल हो, दाल का पानी हो तो नहीं, दाल में होना चाहिए प्रोटीन। ठीक है, इसके दाल होनी चाहिए। और आपके एक कटोरी दही लेंगे आप, जो 200-250 ml के आसपास आता है, तो उसमें भी 8 से 9 ग्राम, 8 ग्राम प्रोटीन आसपास होता है। एक स्प्राउट्स आप लेंगे, 1 बाउल स्प्राउट्स का लीजिए, तो उसमें आपका लगभग हो गया, यदि आप 30 ग्राम स्प्राउट्स ले रहे हैं तो वही 6-7 ग्राम प्रोटीन आपका उसमें एवरेज आता है। अब आप चलिए चेक करते हैं। 1 बाउल आपने 1 गिलास दूध लिया, चलिए 2 गिलास दूध लिया, तो आपको हो गया 18 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, कैलोरी चेक कीजिए कितनी कैलोरी हो गई आपकी उसमें, है ना। और एक गिलास दूध में लगभग 150 कैलोरी होती है यदि बिना फैट का ले रहे हैं आप। तो फैट वाले में तो ज्यादा होती है, बिना फैट का आप ले रहे हैं तो लगभग 300 कैलोरी आपकी ये चली गई, है ना। और आप स्प्राउट्स वगैरह ले रहे हैं, चने मूंग मोठ वगैरह ले रहे हैं, 50 ग्राम भी ले रहे हैं, तो मान लेता हूं मैं आपका 8 से 9 ग्राम प्रोटीन आपका ये चला गया। आपकी कैलोरी ऑलमोस्ट लगभग 250 से 300 कैलोरी आपकी वो चली गई, तो 600 कैलोरी आपकी हो गई, है ना। ऐसे आपने 2 बार आप खाना लेंगे, कोई भी खाना लिया तो एक खाना हमारा जो भारतीय खाना है नॉर्मली होता है
यदि आप दही, दाल, सब्जी, चपाती और वो सब चीज़ें ले रहे हैं, सैलेड वैलेड सब चीज़ें ले रहे हैं आप, तो करीबन 600 से 700 कैलोरी का वो खाना अपना हो जाता है। 2 समय का खाना आपने लिया तो वो हो गया 1200, तो 1200 और 600 1800 कैलोरी आपकी ये गई। ऊपर से कुछ खा लिया तो 2000-2200 के आसपास आपकी कैलोरी गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी समस्या हमारे खाने में क्या है कि अब ये समझ मतलब आपका वेट लॉस जो है वो कैलोरी कट पे होगा। अब 1800 आपका BMR है और 2000 कैलोरी जा रही है, और आपने कट किया, दलिया लेना शुरू कर दिया और सब चीज किया, तो आपका प्रोटीन तो गया मात्र 35 ग्राम, 35 से 40 ग्राम, और कैलोरी चली गई आपकी 1500 से 2000। तो जो कट करनी थी वो तो हुई नहीं, और आपका प्रोटीन भी आधा ही रह गया। तो इस वजह से ज्यादातर लोगों का शुरू में तो होता है, बाद में दिक्कत आना शुरू होती है। पहला पॉइंट। दूसरा, अब आप दूध पी रहे हैं, 70% दूध नकली है। जितने भी फल सब्जी स्पेशली शहरों में आ रहे हैं वो केमिकल वाले आ रहे हैं, इंजेक्शन से पका पका करके आ रहे हैं। तो आपके न्यूट्रिशन कम और पेस्टिसाइड, यूरिया, हार्मोन्स ज्यादा जा रहे हैं आपकी बॉडी में। यही तो बीमारी का इतना बड़ा कारण है। बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कुछ बाहर का नहीं खाते, घर का खाते, फिर भी कैंसर हो गया। कारण बहुत सारी चीजें होती है। अभी तो एक रिसर्च चाहिए कि जो फल और सब्जी आप खा रहे हैं उनके ऊपर जो केमिकल लगते हैं पकाने के लिए, उनको वो जो रसायन है वो डायबिटीज पैदा कर रहे हैं, बीटा सेल्स को खत्म कर रहे हैं, जो कि इंसुलिन क्रिएट करता है। तो अब इन सब चीजों का सॉल्यूशन ये होता है कि आपकी कैलोरी भी कट हो जाए, आपके न्यूट्रिशन इंटेक भी पूरा हो जाए, और आप बैलेंस डाइट को अपना कंप्लीट कर पाए। तो हेल्दी रूटीन ये है कि आप थोड़ा अपने घर की डाइट को कीजिए, फास्ट फूड को कम करके घर की डाइट को मैनेज कीजिए, और थोड़ा न्यूट्रिशन उसमें ऐड कर दीजिए। जब दोनों चीजों को आप ऐड करेंगे तो आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा, कैलोरी कट हो जाएगी आपकी, न्यूट्रिशन इंटेक आपका चला जाएगा, तो आपकी डाइट बैलेंस हो जाएगी, और आपका जो बॉडी का इंटरनल है वो डेवलप होना शुरू होगा, और उसके अंदर जो गंदगी, फैट वाली और भी जो है वो सारी साफ होगी, और आप स्लिम फिट होते चले जाएंगे। ये इसीलिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना आज के समय में जरूरी होता जा रहा है। अभी आपकी चॉइस, आपको लग रहा है वैसे फिट है तो आप कर सकते हैं, पर जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, खेत कम हो रहे हैं, वैसे वैसे ये चीजों की रिक्वायरमेंट और आने वाले समय में बढ़ जाएगी। और साथ में कैलोरी कट जो है, कैलोरी कंजम्पशन जो है वो लोगों का कम होता जा रहा है। इस वजह से भी लोगों को कम कैलोरी वाला, हाई न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए। इस वजह से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की, न्यूट्रिशन शेक्स की डिमांड बढ़ रही है, और ये जरूरी भी हो गया। इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, गलत ये चीज चेक कीजिएगा कि आप जिसका ले रहे हैं वो क्या है, क्योंकि जैसे 70% खाना नकली आ रहा है, दूध नकली आ रहा है, तो दूध से जो प्रोटीन बने हुए हैं वो भी तो नकली हो सकते हैं। तो जो सप्लीमेंट बन रहे हैं, जब खेती नकली हो रही है, मतलब केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया वाली हो रही है, इंजेक्शन से पक रहे हैं, तो उनसे जो विटामिन और मिनरल्स बन रहे हैं वो क्या गारंटी की वो असली होगी। इसीलिए ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया, 2 चीजों का रिजल्ट मिल गया, नहीं। पूरी ऑथेंटिक देखिए, प्रोसेस देखिए, किस तरह से न्यूट्रिशन बनता है, क्या बनता है। और मैं एक चीज और सलाह दूंगा आपको, कोई भी न्यूट्रिशन मार्केट से उठा करके किसी ने दे दिया, ये मल्टीविटामिन ले लो, ये ऐसे ले लो, वो ले लो, ऐसे नहीं लेना। आपको कोच की गाइडेंस में लीजिएगा। यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो, खाली संतुष्टि के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं, रिजल्ट चाहिए तो कोच की गाइडेंस में लीजिएगा। ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और 20 साल पहले के डिल्यूजन में मत जाइएगा। 20 साल पहले खाना शुद्ध था, लोग नॉर्मली 3-3, 4-4 हजार कैलोरी खर्च किया करते थे, क्योंकि पैदल बहुत चलना होता था, घर इस तरह के होते थे कि ऊपर नीचे चढ़ने में ही बहुत सारी चीजें, कैलोरी खर्च हो जाती थी। खाना शुद्ध था, फास्ट फूड, जंक फूड नहीं था, मीठा बहुत लिमिटेड था, और हमारे खाने में हेल्दी चीजें थी। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इसलिए जरूरी हो गया है आज के समय में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारा खाना जो है केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया वाला आ रहा है। दूध हमारा मेजर पोषण होता है, जो नकली आ रहा है, काफी ज्यादा मिलावटी आ रहा है, जिससे पोषण नहीं मिल रहा। और तीसरी चीज, कैलोरी कंजम्पशन हमारा बहुत कम है। चौथी चीज, फास्ट फूड, जंक फूड हमारा बढ़ रहा है, कैलोरी कंजम्पशन कम है, इनटेक बढ़ रहा है, वो भी डेड कैलोरी वाला। इन 4 चीजों की वजह से हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की आज के समय में जरूरत है, जिससे कैलोरी कट होती है, न्यूट्रिशन इंटेक बढ़ जाता है, हमारी डाइट अच्छी होती है, और हमारी फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होगी। खा भी लिया तो सेट हो जाएगी बॉडी, तो बॉडी फिट रहेगी। तो इन चीजों पे आप फोकस कीजिएगा। कोच की गाइडेंस में लेना है, पहली वार्निंग।
अपना दिमाग नहीं लगाइएगा। दूसरा, आपको फोकस करना है कि किसी वेल एस्टेब्लिश बहुत अच्छे न्यूट्रिशन ब्रांड का ही आप न्यूट्रिशन लीजिएगा। इसमें हमारी कोई हेल्प की जरूरत हो तो हम हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। अनिल रावत, योग वेलनेस कोच, जयपुर।